जय माता दी एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी दिन के बाद मैं अपना ब्लॉग लेकर के फिर से आई हूँ। जैसा कि जो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स इस समय चल रहे हैं, तो मैं ब्लॉग काफ़ी दिन से नहीं बना रही थी। लेकिन मैं करीबन उठ गई थी 4:30 बजे और ये ब्लॉग शुरू किया है मैंने 5:15 से, क्योंकि एकदम से मेरे माइंड में आया चलो आज ब्लॉगिंग कर लेते हैं। आज पूजा का दिन था, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझसे कमेंट किया है कि मेरी फैमिली को भी देखना चाहते थे, तो मैंने कहा ठीक है आज व्लॉग कर लेती हूँ तो फैमिली भी दिख जाएगी इसमें। मैं उठते उठते सबसे पहले अपनी बालकनी में जाती हूँ और ये जो फूल मैंने आपको पहले दिखाए थे ना वीडियो की शुरुआत में, वो मैं जा कर के देखती हूँ। बहुत सुकून मिलता है और ये फूल इतने अच्छे लगते हैं ना कि कई बार मैंने लोगों को यहाँ पर रुक करके इनकी फ़ोटोज़ लेते हुए देखा है और रियली बहुत सुकून मिलता है इनसे। आज हमारी यूपी में वट सावित्री का व्रत है। अब आपके यहाँ मनाया जाता कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हर सुहागिन स्त्री इसको मनाती है, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बिलोंग करते हैं हमारे यहाँ इस चैनल पे, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, तो उनके यहाँ शायद ये नहीं मनाया जाता। तो मेरे यहाँ कैसे बनता है ये मैं इसमें दिखाऊंगी आपको। पूजा के एक दिन पहले ही रात से ही जब मेरी सास आ चुकी थी और तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इसको क्या काम करना होगा, ताकि सुबह जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी होती है। क्योंकि अगर हम लोग बहुत जल्दी सुबह पूजा ना करें ना तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और बहुत भीड़ लग जाती है, पूजा करते नहीं बनता है। तो रात में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि मेरे घर की धुलाई मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड को करनी होगी और मैं किचन में आकर के सफाई करके फिर यहाँ पे आटा लगाऊंगी। 2 तरीके के आटे लगते हैं आज कचौड़ी बनने के लिए, और साथ में एक मीठा आटा लगता है जिससे बरगद बनते हैं। मेरी सास सिर्फ जो है जो शुगर सिरप होती है उससे ही आटा गूँथ करके बरगद बना लेती हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा मोहन भी डालती हूँ ताकि वो थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो मैंने दोनों आटे लगा लिए थे और उसके साथ में मेरा काम ये था कि थोड़ी सी हेल्प करूँगी सास की अपनी, और फिर उसके बाद में केशवम को रेडी करना था और मुझे रेडी होना था, क्योंकि मैं बहू हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छे से रेडी होना होता है, तो इसलिए मुझे ये काम करने थे। फिर आकर के इसकी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ मेरी सास को बनानी थी और फिर हम लोग तैयार होकर के जाएंगे पूजा करने के लिए। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि लास्ट टाइम में कि आप कभी अपनी फैमिली ब्लॉग नहीं बनाती, तो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहना पसंद नहीं है। मेरे सास ससुर का कोई अकाउंट नहीं है सोशल मीडिया पे, मेरे हस्बैंड का सिर्फ FB पे है और वो भी बहुत कम ये यूज़ करते हैं। इट मीन्स उन्हें सोशल रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं लेकर के आती हूँ। मुझे पसंद है तो कोई ज़रूरी नहीं मैं सबको ही ऐसा करवाऊँ, तो इसलिए मैं नहीं लेकर आती हूँ। लेकिन कई बार पिछली बार कमेंट आया था लगभग दिसंबर में, तो मेरे हस्बैंड ने भी वो जो कमेंट देखा था तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है एक आध बना लिया करो, तो तभी मैंने सोचा आज पूजा है तो मैं बनाती हूँ। तो मैं किचन का काम फिनिश करके आ गई थी अब पूजा करने के लिए, और मेरी सास ने पूजा कर ली थी जब तक मैं किचन में काम कर रही थी। तो अब वो चली गई थी किचन में और मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ, जो दिन की रोज की पूजा होती है ना वो पूजा यहाँ पे फिनिश करती हूँ और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ रेडी होने। लेकिन तभी मुझे आवाज देती है थोड़ा हेल्प करने के लिए, तो मैं पहुंच जाती हूँ उनके साथ में लोइयां लगाने के लिए ताकि जल्दी से हो जाए। और फिर उसके बाद में मुझे केशवम को भी रेडी करना है और खुद भी रेडी होना है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे आपस में, तो ये चल रहा था क्योंकि सुबह ये रहता है ना कि बहुत जल्दी करनी होती है, तो इसलिए ये था कि जल्दी से आकर के हेल्प करवाओ और फिर जाकर के तैयार हो। और रेडी होने का बहुत कम टाइम मिला था, तो मैं जल्दी से अपनी सास की हेल्प करवा करके आ गई थी अपने रूम में। आज मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ जो कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी मेरी शादी में। काफी टाइम बाद इसको मैं पहन रही हूँ, शायद 1 या 2 ही बार पहले पहना है मैंने। और मैं रेडी होने लगती हूँ तभी याद आता है कि मुझे केशवम को भी रेडी करना है, तो मैं उसको उठाती हूँ। और आज क्योंकि उसे बहुत जल्दी उठना पड़ रहा था 5:30 बजे ही, तो वो बेड से उठ करके फिर जमीन में लेट जाता है, उसका उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे ही पता है सुबह बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि रात में ये बहुत देर तक सोता है। कितना भी कोशिश कर लो पर भी तब भी ये 1-1:30 बजा ही देता है सोने में। तो मैं जल्दी से केशव को ब्रश करा के नहला धुला करके रेडी करती हूँ क्योंकि मुझे भी रेडी होना है। और घर के जो जो व्लॉग होते हैं ना, मैं उसको इस वजह से नहीं लेकर के आ रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये मेरे पर्सनल व्लॉग हैं तो मैं उसमें फैमिली को क्यों इंक्लूड करूं। मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी लेकिन मैंने रेडी होने के व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, वीडियोस बनाने में देर हो जाती है। तो अब हम लोग आ गए थे पूजा करने के लिए
और लास्ट टाइम भी जो जिस कमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा था आप अपनी फैमिली को लेकर के नहीं आते हो, ये सारी चीजें। तो फिर मैंने कहा ठीक है। हालांकि मैंने वीडियोस बनाई थी। उन्होंने जब लास्ट टाइम में कमेंट किया था, करीबन दिसंबर में कमेंट किया था, उसके पहले अक्टूबर में जब करवा चौथ का टाइम था, मैंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन वो सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए बनाई थी। मैंने उनको जो है पूरा पोस्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने सिर्फ अब उनके कहने पर फैमिली को भी इसमें दिखाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लाती, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिसको नहीं पसंद है तो फिर अच्छी बात नहीं है उसको बार बार लाना। तो हम लोग यहाँ पूजा कर रहे थे, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और ये अभी बस सुबह का 6:45 या 7 बजे का टाइम था। बहुत ज्यादा रश हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अपने जॉब पे भी जाना था, तो हम लोग को बहुत जल्दी पूजा करके निकलना था। यहाँ पे केशव ये लगभग फर्स्ट टाइम में देख रहा है हम लोग के साथ में पूजा, क्योंकि इसके पहले जब वो छोटा था ना, तो घर पे ही बाबा के पास उसको छोड़ जाते थे और हम तीनों लोग चले जाते थे पूजा करने के लिए। इस बार मैंने मेहंदी वेहंदी कुछ नहीं लगाई थी। और ये मैं अब आपको दिखाती हूँ लास्ट टाइम में करवा चौथ की फोटो वीडियो, जो कि मैंने पोस्ट नहीं करी थी, लेकिन ऐसे ही अपनी मेमोरी के लिए बना ली थी। मैं यहाँ पे अपनी सास को मेहंदी लगा रही थी। और इस बार मैंने वट सावित्री में मेहंदी नहीं लगाई, क्योंकि मेरा एग्जाम है, अभी लगे हुए हैं, तो मुझे पढ़ाई करनी थी। तो ये उस टाइम की वीडियो है। और मेरी ननद भी आई थी, वो नेल पेंट उनको मैं लगा रही थी। तो ये करवा चौथ का छोटा सा शॉर्ट मैंने शेयर किया था, पर वो शेयर नहीं किया था। तो अब आज मैंने, आई थिंक आप लोग देख करके खुश हो जाएंगे, मैंने थोड़ी बहुत ही क्लिप्स डाली हैं। देखिए क्या होता है कि जब पूजा पाठ होती है ना, तो इतना जल्दी रहता है कि सब कहते हैं जल्दी करो, तो फिर इतना वीडियोस बनाने का टाइम नहीं रहता। और मैं बहुत स्लो हूं ना, तो मुझे टाइम भी बहुत लगता है। ये इसी बार की फोटो है। मेरी सास इसमें लाड़ लड़ा रही थी मुझे, बहुत उनको मैं प्यारी लग रही थी। ये थोड़ी सी फोटोज हम लोगों ने ले रखी हैं उस टाइम की। एक्चुअली हर स्टेट में ना अलग अलग तरीके से पूजा होती है, तो हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा होती है जो मैंने आपको दिखाई। बहुत डिटेल में बताऊंगी तो बहुत वीडियो देर लंबी हो जाएगी। ये मैं आपको फूड दिखा रही हूँ। मेरे हस्बैंड जब मेरी सास को अगले दिन छोड़ने गए थे, क्योंकि मेरी 2 दिन बाद वीडियो आ रही है, तो मैंने ये क्लिप भी ऐड कर ली। तो ये मेरी सास ने मेरे लिए और केशवम के लिए बना करके भेजा था। वो बहुत खुश हुई थी, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें हम लोगों को वहां से बना के भेजा था। ये हलवा था, कचौड़ियां थी 2 तरीके की, और मेरा फेवरेट इसमें जो है मिर्ची के पकौड़े थे, उन्होंने बना के भेजे थे, जो कि मैंने खा लिए थे। मैंने पहले वीडियो नहीं सोचा था बनाने की, इसलिए मैंने उसको फिनिश कर दिया। फिर याद आया कि अच्छा ठीक है वीडियो बना लेती हूँ। तो ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सब कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।